This is test number 2 and this test related to the polity. This is Vision IAS test series 2025. We have discussed already test number 1 जो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करे थे, तो आप उसको देख सकते हो चैनल पे डिटेल में। ठीक है जी, दिस इज टेस्ट नंबर 2 एंड सिलेबस मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था, सारा सिलेबस है जनवरी करंट अफेयर्स के अंदर आया, आप देख सकते हो PT 2025। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग। ही शुड बी ए नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही है, और साथ में हमारे पास हो सकता है एज वेल एज बाई बर्थ, तो बाई बर्थ भी हो सकता है, तो पहला हमारा हो गया गलत। ही शुड हैव कंप्लीट द 35 ईयर्स ऑफ द एज, 35 ईयर सही है हमारे पास। ही शुड बी क्वालिफाइड द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, तो इट मीन ही शुड क्वालिफाइड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा नॉट ए लोकसभा, तो ये गलत हो गया। तो लोग राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई करने वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट अंडर द PESE एक्ट 1996, पंचायत राज एक्ट में। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया कैन नॉट बी लेस देन हाफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट, ये सही है, याद कर लो आप, ये पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। ओवर सीट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत राज ऑल द लेवल हैव टू रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सही है ये हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास पॉइंट है, इसके एक्ट के अंदर आते हैं, याद कर लो, बोथ 1 and 2 आंसर इसका, इन समझाने कुछ है नहीं, सीधा पॉइंट ये। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास भारत रत्न से रिलेटेड, चलो उसे भी करते हैं। भारत रत्न अवार्ड, द अवार्ड इज कन्फर्ड ऑन इंडियन सिटीजन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, NRI को मिल सकता है और को मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सिटीजन को मिल सकता है। NRI क्योंकि ये जो होता है इट्स हाईएस्ट ऑर्डर है इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन वर्किंग, भाई कि जिसने अच्छा काम करा हो, एक्सेप्शनल वर्क करा हो, सर्विस दी गई हो इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन को बढ़ाने में और उनकी कंडीशंस को अच्छा करने में, तो ही मे बी ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन एज वेल एज NRI। ठीक है जी, तो पहला हमारा हो गया गलत। द अवार्ड अमाउंट टू द टाइटल अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू सर्फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड नेम, गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम आर्टिकल नंबर 18 देखें तो इट इज़ नॉट कंसिडर एज ए टाइटल, पहली बात। आर्टिकल 18(1) जो हमारे पास आर्टिकल है उसके अंदर में नहीं आता, इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। द रिसेप्टेंट ऑफ द अवार्ड रिसीव द संत सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। एंड मेडिएशन एंड मॉनेटरी ग्रांट्स ऑफ, नहीं गलत है, इसमें कोई ग्रांट नहीं मिलता, तो ये भी गलत है। हाँ ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट से साइन होकर अवार्ड जरूर मिलता है, तो तीनों हमारे गलत हो गए, तो आंसर इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहले हम नीचे पढ़ते हैं। इन हाउ मैनी अबव सिचुएशन द प्रेसिडेंट में हैव द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कह रहा है इन किस कंडीशंस के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन पावर का यूज़ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो पहला है वैन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, सही बात है, अगर लोकसभा क्लियर मेजोरिटी नहीं आती तो प्रेसिडेंट कैन यूज़ डिस्क्रिप्शन पावर, ठीक है, सही है। वैन द प्राइम मिनिस्टर इन द ऑफिस डाइज, हाँ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई हमारे मर जाते हैं ऑफिस के अंदर तब उनकी डिस्क्रिप्शन पावर होती है, सही है ये। वैन नो प्री पोल अलायंसेज गेट क्लियर द मेजोरिटी इन इलेक्शन कमीशन, सही है, जब इलेक्शन कमीशन के अंदर प्री पोल अलायंसेज मेजोरिटी ना मिले तब, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा एक बात बता दो, उसके अंदर एक आर्टिकल होता है, तीनों तो हमारे पास तीनों सही है, तो ऑल ऑफ 3 आंसर है इसका। अच्छा ये बता दो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो PM होता है हमारे पास वो किस आर्टिकल के अंदर होता है, याद कर लो, वो आर्टिकल होता है 75, अपॉइंटमेंट ऑफ PM बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एक आर्टिकल ऐसे याद कर सकते हो आप 75। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, इट मे प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन इन अ म्यूनसिपालिटीज़ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा जाता है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है जी, मतलब चेयरपर्सन के बारे में। तो यहाँ बात हुई किसकी, चेयरपर्सन की, चेयरपर्सन इन म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है, नया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। पर्सन हैव द स्पेसिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस इन द म्यूनसिपल
एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी राइट ऑफ द वोट इन द मीटिंग ऑफ म्यूनसिपालिटी। सही है बिल्कुल ही हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज द होल और पार्शली द म्यूनसिपल एरियाज। ये भी सही है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड एज द इलेक्टोरेट विद इन द म्यूनसिपल एरिया। ये तीनों सही है हमारे पास। तो बेसिकली ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है चेयरपर्सन का म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर बाय स्टेट लेजिस्लेचर ने दो पावर दी हुई है। ठीक है, तीनों की तीनों हमारे पास सही है। इसको आप याद कर सकते हो, ज़्यादा ये डिटेल वाला क्वेश्चन है नहीं, याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, ऐसे आप पढ़ सकते हो एक बार को, मैं समझाने की चीज़ें जैसे। तो कह रहा है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं हमारे पास, उनको अपॉइंटमेंट करा जाता है, अपॉइंटमेंट हमारे पास करा जाता है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। सही है। कौन सा आर्टिकल है बताओ चलो एक बार। आर्टिकल 124, तो हमारे पास सही है पहला। द जज ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। सही है गलत है ये गलत है। जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। ठीक है जी, समझ में आया गलत क्यों है ये। गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ हाई कोर्ट की। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, द जज ऑफ द बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ऐसा ही है, सही बात है ना। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी पास होनी चाहिए, कौन सी वाली 2/3 की मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट एक्शन लेता। तो 1 और 2 दोनों सही है, आंसर इसका बी। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद डिफेंस ट्राइब्यूनल इन इंडिया। ठीक है जी, पहला है हमारे पास द ट्राइब्यूनल वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है कि जो हमारे पास जो हमारे पास ये पार्ट ऐड हुआ था हमारे पास, इट वाज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट अंडर द पार्ट नंबर 14A। 14A के अंदर ऐड हुआ था हमारा। द अपील अगेंस्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स ओनली लाइज एट हाई सुप्रीम कोर्ट। गलत है, हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। तो ये हमारा गलत हो गया, आंसर ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र अ गवर्नर अपॉइंटेड वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द टर्म। बचे हुए जो उनका टाइम है गवर्नर का, उसके साथ में क्या प्रेसिडेंट गवर्नर का इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है? तो हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर देखा जाए वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, वो आता है 155 के अंदर। तो ये हमारे पास सही है। द गवर्नर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हीज टर्म ऑफ 5 ईयर। नहीं कर सकता है इसके आगे, क्योंकि अगर जब तक अनटिल ही सक्सेसर वो एज्यूम ना कर ले चार्ज को, तो सेकंड हमारा गलत होगा। थर्ड पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लाई अ ग्राउंड अपॉन द गवर्नर में रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है जी। ए गवर्नर दोज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट ऑफ एनी अदर स्टेट। हाँ सही है, एक स्टेट से एक्सपायर हो गया टर्म उसका, तो दूसरे में अपॉइंट हो सकता है। तो 1 2 3 3 ऑप्शन है, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा पैसेज है जो इंडिया और मालदीव को अलग करता है? इसमें क्या सिंपल है, 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, कल इसको आगे करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।